प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि का फल बताने वाला हूं। किसी भी राशि और किसी भी लग्न में जब अष्टम भाव में शनि बैठ जाएंगे तो ये जीवन पर कैसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे, आज इसी से जुड़ी मैं जानकारी देने वाला हूं। आज का ये जो शनि का प्रभाव है, इसे गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठ करके शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार से परिणाम दे सकते हैं। अब अगर आपके अष्टम भाव में शनि है तो आज मैं जिन बातों को आपको बता रहा हूं, एक बार बस ध्यानपूर्वक अपने जीवन पर मिलाते जाइए। अगर कुछ गलत कार्य आपके द्वारा किए गए होंगे तो शनि ने केवल और केवल अशुभ परिणाम ही देना है, और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं इसका भोग कर रहे होंगे। वीडियो गंभीरता से देखिएगा, इसीलिए थंबनेल पर मैंने सामने ही लिख दिया है कि सही बातें अगर सुन सके तो ही आप इसे देखें। इसीलिए आप थोड़ा गंभीरता से देखें और ध्यानपूर्वक देखें। ऐसा नहीं कि केवल शनि खराब ही प्रभाव देंगे, कुछ अच्छी बातें भी आएंगी जिनको अगर बढ़ाया जाए तो शनि केवल और केवल शुभ परिणाम ही देंगे। अब किस प्रकार, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सर्वप्रथम देखिए कि अष्टम भाव जो होता है ये संघर्ष, पीड़ाओं का, परेशानियों का होता है, गुप्त भाव होता है। आयु को, मृत्यु को यही अष्टम भाव बताता है। शनि की भी बात करेंगे तो शनि मुख्य रूप से कर्म कारक ग्रह है। यह हमारी आयु के लिए प्रमुख ग्रह बन जाते हैं, आयु के कारक हो जाते हैं, और जीवन में संघर्ष, परेशानियों को, दुखों को, ये सब शनि के कारकत्व में आती है, इस शनि से ही देखा जाता है। अब एक बात देखिए कि जब भी शनि अष्टम भाव में बैठेंगे तो आयु का अष्टम भाव है, और शनि अष्टम भाव में बैठ करके आयु को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि शनि इसके कारक होते हैं। और यहाँ बैठेंगे तो इसको निश्चित ही व्यक्ति को दीर्घ आयु बनाएंगे। आराम से व्यक्ति 80, 90, 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन आयु तो व्यक्ति की बढ़ा देंगे, लेकिन अष्टम भाव संघर्ष को भी बताता है और शनि भी संघर्ष को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए जिनके भी अष्टम भाव में शनि होता है, प्रायः देखने को मिला कि आयु जितनी लंबी, संघर्ष उससे ज़्यादा लंबा होता है। यानी व्यक्ति को हर कदम कदम पर कहीं न कहीं परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ता है। शनि ये कर्म बंधन में बांधने का काम करते हैं, और जीवन के हर एक क्षण, विशेषकर शुरुआती जीवन में तो हर कदम कदम पर व्यक्ति के लिए नई नई परेशानी सामना करती है। अब इसमें बात यही है कि जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक, बिना अहंकार और घमंड के अपना कार्य कर लेता है और सही दिशा में बिना कार्य को टाले पूरा अपना कार्य फोकस बना करके अपने एक ही जगह पर ध्यान लगा करके कार्य करता है, तो ये शनि बहुत अच्छा परिणाम भी देते देखे गए हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव आकस्मिक भाव है। अब शनि का आकस्मिकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि जब भी शनि अष्टम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को बहुत ही शुभ परिणाम भी दे सकते हैं और बहुत ही अशुभ परिणाम भी दे सकते हैं। लेकिन जिनको अशुभ परिणाम मिलेंगे उनकी संख्या आपको सदैव ज़्यादा ही मिलेंगी, क्योंकि हर व्यक्ति सही ढंग से कार्य करे या अपने कार्य में फोकस होकर के कार्य करे, किसी अन्य का बुरा ना करे, कार्य में बेईमानी ना करे, ये बहुत हद तक कम होता है। ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और इसीलिए शनि अष्टम भाव में बैठ करके परेशानियों को बढ़ा देते हैं। सामान्य भाषा में कहूँ तो शनि व्यक्ति को अष्टम भाव में बैठकर रगड़ने का काम करते हैं। केवल जीवन में वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे संघर्ष संघर्ष और अकेले संघर्ष नजर आता है। अकेले का कारण केवल ये होता है कि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जो कुटुंब का भाव होता है। इसीलिए देखने को मिला कि द्वितीय भाव पर पड़ती शनि की दृष्टि कुटुंबी जनों से मतभेद करवाती है, उनसे बैर करवाती है, उनसे दूर ले जाती है। और इसीलिए अष्टम भाव में शनि का एक परिणाम ये भी देखने को मिला कि व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहे तो ज़्यादा सफल रहता है। हालांकि शनि की द्वितीय भाव पर पड़ती दृष्टि केवल कुटुंब से किसी
ऐसे सामान्य कारण से नहीं कि सामने वाला स्वयं ही अपने आप से अलग हो गया, इसमें भी कहीं ना कहीं कारण तो व्यक्ति स्वयं बनता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा शनि व्यक्ति को कड़वी वाणी बोलने वाला बनाता है। भले ही व्यक्ति सत्य वक्ता होगा, मुंह पर बोल देगा, लेकिन शब्दों का चयन कई बार गलत कर लेने के कारण अन्य से संबंध टूट जाते हैं। और प्रायः फिर देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति को संबंधों में कोई ऐसा रुझान भी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति झगड़े कर रहा है, विवाद कर रहा है, कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति से झगड़ा विवाद कर रहा है जिसके अष्टम भाव में शनि है, तो प्रायः देखने को मिलेगा कि रिश्ते तोड़ने में अष्टम भाव में जिनके शनि होंगे वो देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये शनि अष्टम भाव में बैठ करके ईगो देने का काम करता है, अहंकार देने का काम करता है। और जब तक एक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तब तक ये शनि व्यक्ति को तो लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, किसी की वो सलाह भी नहीं मांगता है, लेकिन हर परेशानी पे परेशानी ऐसे व्यक्ति को हर कदम पर देखने को मिलती है। ये शनि के लिए एक बात और जो कहावत के रूप में मैं कह सकता हूं, वो ये बात देखने को मिलती है कि गरीबी में आटा गीला। ये बात यहाँ सही से फिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये ऐसा नहीं कि व्यक्ति गरीब ही रहेगा, कहने का मतलब ये है कि पहले तो व्यक्ति किसी एक बड़ी परेशानी से जूझ कर निकला है, वो निकला ही नहीं था, उससे पहले दूसरी परेशानी उसका सामने आकर खड़ी हो गई, उसकी तैयारी में लग गई। यानी एक परेशानी के साथ में दूसरी परेशानी आ जाना, एक किसी चीज में नुकसान हुआ ही था कि अन्य और चीज में नुकसान हो गया। तो ये बात शनि के अष्टम भाव में होने पर अधिक देखने को मिलती है। धन के लिए भी वैसे शनि थोड़ा अप डाउन बनाता ही है, जिस तरह का व्यक्ति कार्य करता है उसके बदले में उसको उतना धन भी नहीं मिल पाता है। एक और बात है कि शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। व्यक्ति अपने जिद के कारण अपनी स्वयं के कार्य में कई बार असफल हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में शनि है स्वयं का काम करे तो उतार चढ़ाव अपने चरम पर होंगे, कोई कार्य समय पर होगा नहीं, और अपने ही कार्य में व्यक्ति धन का नुकसान करवा ले, धन किसी को दे करके फंस जाए, या कार्य प्रारंभ करने के लिए लोन आदि लिया हो तो वो लोन भी बढ़ता चला जाए लेकिन उतर ना पाए। ये सब स्थिति इस शनि के कारण देखने को मिलती है। कई लोगों को लग रहा होगा कि केवल मैं आपको शनि के जो अशुभ बातें हैं वही बता रहा हूं, लेकिन प्रायः अधिकतर स्थिति में यही देखने को भी आता है। अब सामान्य किसी व्यक्ति से जब व्यक्तिगत रूप में बात करें तो हो सकता है ये सब बातें कोई ना बताए, लेकिन वास्तविकता यही है कि शनि का प्रभाव कुछ कमजोर अवश्य मिलता है, और उसको ठीक करना व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होता है। वो किस प्रकार मैं आगे बताता हूं, लेकिन शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, तो शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से ये व्यक्ति के जीवन में, करियर में संघर्ष को बढ़ाती है। भले शनि अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, अपनी राशि को देखे, कहीं भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति को संघर्ष अपने करियर में अधिक करवाती है। साथ ही लोग सहयोग नहीं करते, व्यक्ति सदैव अपने जीवन काल में स्वयं को अकेला ही महसूस करता है और अकेले ही चिंतित होता है, अकेले ही संघर्ष करता है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर जिसके अष्टम भाव में शनि है वो ईमानदारी से काम करे, अपनी लर्निंग स्किल जो शनि ने उसको दी है उस पर ध्यान देकर के आगे बढ़े, धैर्य पूर्वक कार्य करे, किसी को गलत ना बोले, साथी लोगों की सहायता करे, क्योंकि भले सहायता न मिले लेकिन सहायता करना आवश्यक है। शनि क्या चाहते हैं कि आप दूसरे के लिए अच्छा करें, जरूरी नहीं है कि वो भी आपके लिए अच्छा करे, और ये क्वालिटी जिसके अंदर आ जाती है शनि उसके लिए बहुत शुभ हो जाते हैं। अपनों से निम्न वर्ग के लोगों को, जो निम्न पद पर कार्य कर रहे हैं, उनको सहायता करते रहना, उनका सम्मान करना। निम्न वर्ग के जो लोग हैं आपके, वैसे तो ये शनि अष्टम भाव में हो तो मैं बता चुका हूं, स्वयं का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं की जिद में, स्वयं के अहंकार में कई बार व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है और अपनी जिद और अहंकार के चलते ही अपना बड़ा नुकसान करवा लेता है। लेकिन नौकरी करता है तो हो सकता है शुरुआत निचले पद से हो, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीमी गति से ग्रोथ होती है और धीरे धीरे ही व्यक्ति अच्छी स्थिति में जा सकता है, अगर अन्य ग्रह भी सहयोग कर जाए तो। नहीं तो ये शनि नौकरी में ही फिर भी ठीक परिणाम देता है। तो नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी में जो आपके साथी वर्कर लोग हैं, जो वहां पर आपके, बोल सकते हैं कि जो वहां पर साफ सफाई करता हो या छोटा काम करता हो, वहां पर ऐसे व्यक्ति को अगर आप उसका सम्मान करेंगे, उसको कुछ न कुछ सहायता करने का प्रयास करेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ शनि आपको अच्छा प्रभाव देंगे। ये शनि आपको
गुण विषयों की ओर, आध्यात्म की ओर, रहस्यमयी विद्या की ओर अधिक ले जाने का प्रयास करते हैं। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा आदि जैसे जो विषय होते हैं इसमें व्यक्ति की अधिक रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति इनमें भी अच्छा कार्य करता देखा गया है, क्योंकि हर चीज सीखने का गुण होता है। पंचम भाव से 4 घर आगे यानी पंचम का सुख अगर देखेंगे, शिक्षा का सुख देखेंगे, तो वहां पर शनि है। तो ये बताते हैं कि आप हर विषय को गहराई तक सीख सकते हैं, गहराई तक जान सकते हैं। पूरा खोजबीन करके हर विषय को जानने की आपकी अभूतपूर्व क्वालिटी देखने को मिलती है। आपको भी बस चाहिए कि कुछ न कुछ नया सीखते रहे, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। गुस्से में कुछ बोलना, कड़वाहट में कुछ बोलना, कड़वी वाणी का प्रयोग करना, ये सब आपके लिए अशुभ रहेगा, जीवन में परेशानी देने वाला ही बनेगा और अकेले हो जाएंगे। किसी का सहयोग न होने से फिर जीवन में आपकी आयु भले बढ़ जाए, लेकिन वृद्धावस्था फिर आप अकेले ही कष्टपूर्ण व्यतीत करेंगे। और अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो बस केवल और केवल एक काम करना है कि सभी से अच्छे संबंध बना करके रखना है। सहयोग भले ही ना मिले, लेकिन स्वयं से मेहनत करें। ये शनि केवल और केवल आपसे मेहनत करवाना चाहते हैं और आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी शनि के अशुभ प्रभावों के लिए कुछ अन्य चीज करने की। क्योंकि एक बात तय है, जो व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में शनि है, अगर मेहनत कर लेता है, सब बोलेंगे हम मेहनत बहुत करते हैं, खूब मेहनत करें लेकिन परिणाम नहीं मिला, तो ये बात तय है कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये बात तय है, शनि न्यायाधीश ग्रह है। अगर सच्चे दिल से और सच्ची ईमानदारी के साथ आपने अपना कर्म किया है तो कोई सवाल नहीं उठता कि ये शनि आपको परिणाम न दे। क्योंकि शनि का काम ही यही है। न्यायाधीश ग्रह ऐसे ही नहीं कहते, जिसने जैसा कार्य किया है उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। और ये अष्टम भाव के शनि कोई ऐसा नहीं कि आप अपने आप को अभागा समझे, क्योंकि हर व्यक्ति जो जन्म लिया है उसने अपनी कुंडली स्वयं से नहीं बनाई है। केवल और केवल जो उसने कर्म किए हैं उसका ही भुगतान करने के लिए इस जन्म में उसे ये कुंडली मिली है। तो आवश्यकता यह है कि आपको जो मिला है उसका भुगतान आप करें, मेहनत करके, ईमानदारी से काम करके, गलत मार्ग पर न जाए, किसी को बुरा ना बोले, अन्य लोगों का सहयोग करें। ऐसा कार्य जितना करते रहेंगे उतना आप देख पाएंगे सफलता आपको मिलते चले जाएंगी। अष्टम भाव में शनि है, मेहनत तो रहेंगी ही, लेकिन कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। बुद्धि का जितना प्रयोग करेंगे हर क्षेत्र में उतना अधिक शुभ रहेगा। अपना काम कई बार लोग करते हैं तो उसमें देखने को मिला कि अष्टम भाव से जुड़ा ही काम, यानी जमीन से कुछ मिलने वाली चीज हो तो वो अष्टम भाव से देखी जाती है। शनि उसके कारक भी है, तो जमीन से निकलने वाली कोई चीज से जुड़ा आप कार्य कर सकते हैं। साथ में जमीन से जुड़ा ईंधन, पेट्रोल आदि से जुड़ा कुछ काम यहाँ पर कई बार शनि दे देते हैं। चंद्रमा के संयोग में हो तो भले विषयोग बन जाएगा, लेकिन लिक्विड से जुड़ा, वो विशेषकर पेट्रोल आदि से जुड़ा जो जमीन से निकलता है, उनसे जुड़ा काम कई बार करवा देते हैं, जो शनि की शुभ स्थिति में आता है। साथ में शनि अच्छे हो तो शनि से जुड़े काम भी किए जा सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं है, लेकिन मेहनत तो रहेंगी ही रहेंगी, ये बात आपको अवश्य माननी होगी। साथ में पंचम भाव पर शनि की दृष्टि संतान के सुख में देरी करता है। अन्य स्थिति अच्छी ना हो तो बहुत रेयर स्थिति में संतान का सुख न मिले, ये स्थिति भी बनती है। अन्यथा देखने को मिला, भले देर हो जाए, विलंब कितना ही क्यों ना हो जाए, शनि संतान प्रदान कर देते हैं। लेकिन अन्य ग्रह स्थिति अवश्य मजबूत होना चाहिए। लेकिन आवश्यकता है आपके संबंध अन्य से अच्छे रहे, आप गलत मार्ग पर न जाए। नशा शनि अष्टम भाव में होने पर ऐसा व्यक्ति करता हो, ये बात अधिक देखने को मिली। तो इसीलिए आवश्यकता है कि आप नशे की ओर न जाए, अपने आप को सात्विक रखिए, आध्यात्म में, रहस्य में, योग साधना आदि में जोड़ करके रखिए, आपको अच्छा भी यही लगता है। एक बार आप किसी भी मंत्र आदि का जाप करके देखिए, आपको निश्चित ही उसको जाप अधिक करने का मन होने लगेगा। और अगर उदासीनता ही केवल बढ़ गई है तो फिर कोई कार्य करने का ही मन नहीं करेगा। इसीलिए स्वयं से सकारात्मक रहे, नियम कायदों से काम करें, कार्य को टाले नहीं, लापरवाही किसी प्रकार से न बरते। जितना धैर्य पूर्वक, जितना बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करेंगे तो आपके अंदर ज्ञान इतना है कि आप हर एक कार्य को आसानी से कर सकते हैं। बस ये होता है कि आपको जितना ज्ञान है उसके बदले में आपको जो प्राप्त होना चाहिए वो कई बार प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण मन में चिंता आपके अधिक रहती है। लेकिन ये केवल आप समझ लीजिए कि आपके ही जो कर्म है उसी का आप भुगतान कर रहे हैं। तो आप केवल और केवल अपना कर्म करते जाए, किसी भी प्रकार से किसी का विरोध न करें। समय ये शनि के प्रभाव से बीच में
बीच के मध्यावधि में बहुत अच्छा आता है। जब आप जो चाहते हैं वो हो जाता है, अन्य का मान सम्मान भी मिल जाता है। कई बार देखने को मिला शनि अष्टम भाव में हो तो जैसे मैंने कहा आयु बढ़ा देते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में कई बार ऐसी कोई रोग आदि दे देंगे जिसके कारण व्यक्ति ज्यादा कोई कार्य आदि न कर पाए, विशेषकर वृद्धावस्था में। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति को कुछ पैर क्योंकि शनि को क्या है, लंगड़ा ग्रह कहा गया है, तो ऐसी अवस्था में पैर का कारक यूं भी शनि होता है, कमर के निचले भाग को शनि बताता है। तो कई बार ये होता है कि जब किसी प्रकार से जब वृद्धावस्था का समय आने लगे या फिर कई व्यक्ति की उम्र अच्छी होने लगे तो कई बार पैरों से जुड़े कोई रोग हो जाए जिसके कारण व्यक्ति ज़्यादा चल फिर न कर पाए, या कुछ हैंडीक्रेप आदि कुछ व्यक्ति हो जाए। पीठ में विशेषकर रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको भी शनि बताते हैं, तो उसमें बहुत दर्द होना ये शनि के प्रभाव से होता है। जॉइंट्स में अधिक दर्द होना ये शनि अधिक बताते हैं, तो उसका प्रभाव कई बार नेगेटिव भी हो जाता है। सूर्य कमजोर हो जाए तो भी आधा हो जाता है, आंखों में भी परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसे में आवश्यक है, शनि वैसे आपको गूढ़ ज्ञान देंगे, कोई नए विषय का ज्ञान आपको हो सकता है, आप स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। साइंटिस्ट की कुंडली में ये सब योग अच्छा होता ही है, क्योंकि वहां पर बुद्धि विवेक का अधिक प्रयोग होता है, वहां पर मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं होता। तो आप अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करें, उससे जुड़े सभी कार्यों में आप सफल अवश्य हो जाएंगे। ईमानदारी से बस कार्य कीजिएगा, गलत मार्ग पर न जाइएगा, झूठ बोलने से बचाव कीजिएगा। इन सब बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। उपाय के रूप में केवल और केवल हनुमान जी की पूजा करते रहे, गरीब लोगों की सहायता करते रहे, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपकी कुंडली में शनि किस राशि में है, अकेले है या किसी के साथ है, किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब बातें शनि के प्रभाव, शनि का जो प्रभाव मैंने बताया उसमें परिवर्तन ले आएंगी। लेकिन आज मैंने आपको जो जानकारी दी है, क्या इनमें से भी कुछ बातें आपकी कुंडली पर अधिक लागू होती है? तो आपको जो जो बातें बताई है कि अगर कुछ कमियां आपके अंदर मिल रही है तो उनको दूर करने का प्रयास करें। ये कर लेते हैं, शनि और शुभ होंगे और अच्छा प्रभाव मिलेगा। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अन्य ग्रहों का प्रभाव देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाती है, आप उससे देख सकते हैं। आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।